हमारा प्लैनेट स्पेस की विशालता में यह छोटा नीला गोला एक कमाल का सीक्रेट रखता है। ये एक ऐसी शक्ति में लिपटा हुआ है जिसे हम देख नहीं सकते, एक बहुत बड़े पैमाने का फोर्स फील्ड। यह अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड है। यह रॉक या आइस से नहीं बनी है, बल्कि प्योर इनविजिबल एनर्जी से बनी है। एक महान गार्जियन की तरह यह चुपचाप और अनदेखा खड़ा रहता है। यह एक कांस्टेंट पुरानी लड़ाई में है। इसका ओपोनेंट सन है, वही स्टार जो हमें लाइफ देता है। इस कॉस्मिक ड्यूएल ने हमारी दुनिया को गहरे तरीके से शेप किया है, जिससे एक ऐसे यूनिवर्स में लाइफ पनप सकी है जो अक्सर हॉस्टाइल होता है। इस शील्ड के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग और बहुत मुश्किल जगह होती। यह फील्ड सिर्फ एक सिंपल बबल नहीं है, यह डायनेमिक और अलाइव है। इस पर काम करने वाली फोर्सेस के जवाब में लगातार शिफ्ट और शिमर करती रहती है। यह स्पेस में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, हमारे प्लैनेट के इन्फ्लुएंस का एक विशाल एक्सटेंशन। आप इसकी प्रेजेंस को सबसे सिंपल तरीकों से फील कर सकते हैं। एक कंपास की सुई नॉर्थ की ओर इशारा करने के लिए घूमती हुई खुद को इस विशाल प्लैनेटरी मैग्नेट के साथ अलाइन कर रही है। इस इमेंस पावर का सोर्स ढूंढने के लिए हमें अपने प्लैनेट के हार्ट में गहराई तक जाना होगा। क्रस्ट और थिक मेंटल के बहुत नीचे अर्थ का कोर है। यह अनइमेजिनेबल प्रेशर और हीट की दुनिया है, सन की सरफेस से भी ज्यादा गर्म। सबसे सेंटर में इनर कोर आयरन और निकल का एक सॉलिड बॉल है, जो ऊपर के प्लैनेट के इमेंस वजन से सॉलिड स्टेट में दबा हुआ है। लेकिन इस सॉलिड हार्ट को घेरे हुए एक विशाल टर्बुलेंट ओशन है। यह आउटर कोर है, लिक्विड आयरन और निकल की एक लेयर, हजारों किलोमीटर मोटी, उबलती हुई, लगातार मोशन में चर्निंग करती हुई। मोल्टन मेटल का यह बेचैन समुद्र ही वह जगह है जहां हमारी मैग्नेटिक शील्ड का जन्म होता है। सॉलिड इनर कोर से बाहर निकलती हीट इस मोशन को ड्राइव करती है। गरम कम डेंस लिक्विड मेटल के बड़े बड़े प्लूम्स उठते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आग से गर्म हवा उठती है। जैसे ही वे ऊपर मेंटल की ठंडी बाउंड्री तक पहुंचते हैं, वे अपनी हीट खो देते हैं, ज्यादा डेंस हो जाते हैं और इनर कोर की ओर वापस नीचे डूब जाते हैं। इस कंटिन्यूअस सर्कुलर मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं। यह लिक्विड मेटल के अंदर विशाल धीमे धीमे चलने वाले करंट्स बनाता है। एक प्लैनेटरी स्केल स्टीयर जो युगों से चल रहा है, हमारी दुनिया के इंजन को चला रहा है। लेकिन यह मूवमेंट रैंडम नहीं है। अर्थ का कांस्टेंट रोटेशन एक और जरूरी एलिमेंट ऐड करता है। जैसे ही हमारा प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूमता है, यह लिक्विड आयरन के इन उठते और गिरते करंट्स में एक ट्विस्ट डालता है। यह कोरियोलिस इफेक्ट है, वही फोर्स जो सरफेस पर हैरिकेन्स के स्पाइरल पैटर्न्स बनाने में हेल्प करता है। कोर की गहराई में यह केओटिक चर्निंग को फ्लोइंग मेटल के विशाल कॉर्कस्क्रूइंग कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करता है, जो प्लैनेट की रोटेशन एक्सिस के साथ मोटे तौर पर अलाइन होते हैं। सिंपल कन्वेक्शन एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड स्पाइरलिंग डांस में बदल जाता है। यही स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड मोशन ही कुंजी है। आउटर कोर का लिक्विड आयरन एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और जब एक कंडक्टर एक स्पेसिफिक तरीके से मूव करता है तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना शुरू हो जाता है। हीट ड्रिवन कन्वेक्शन और प्लैनेट के स्पिन का कॉम्बिनेशन एक प्लैनेटरी डायनामो के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनाता है। हमारी दुनिया का हार्ट सिर्फ गर्म मेटल का एक लंप नहीं है, यह एक एक्टिव डायनेमिक इंजन है जो ऊपर सरफेस को प्रोटेक्ट करने वाली पावर को लगातार जनरेट करता रहता है। यह प्रोसेस हमारे प्लैनेट की ताकत का असली सोर्स है। कोर में गहराई में जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड वहीं नहीं रहता, यह प्लैनेट से बहुत दूर तक फैला हुआ है। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस का एक विशाल रीजन बनाता है। इस एरिया को मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यह एक इनविजिबल बबल है, एनर्जी का एक कोकून जो हमारी दुनिया को घेरे हुए है। यह बबल स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट के खिलाफ हमारा प्राइमरी डिफेंस है। यहीं पर अर्थ और सन के बीच लड़ाई लड़ी जाती है। मैग्नेटोस्फीयर एक कॉस्मिक शील्ड की तरह काम करता है, सन से आने वाले सबसे डेंजरस रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करता है। इस मैग्नेटिक बबल का शेप एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, यह सन से आने वाली सोलर विंड नामक एक फोर्स से लगातार पुश्ड और पुल्ड होता रहता है। सन की तरफ अर्थ के साइड पर मैग्नेटोस्फीयर इस विंड के कांस्टेंट प्रेशर से कंप्रेस्ड होता है।
यह अंदर की ओर सिकुड़ जाता है, एक कर्व्ड बाउंड्री बनाता है जिसे बो शॉक कहते हैं, जो अर्थ के रेडियस से लगभग 10 गुना दूर होता है। प्लैनेट के नाइट साइड पर कहानी अलग है। यहाँ सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर को खींचकर बहुत लंबी टीयर ड्रॉप शेप्ड टेल में बदल देती है। यह मैग्नेटो टेल लाखों किलोमीटर तक फैल सकती है, मून की ऑर्बिट से भी बहुत एज। ये एक डायनेमिक टर्बुलेंट रीजन है जहां सोलर विंड से एनर्जी स्टोर होती है और कभी-कभी ड्रामेटिक बर्स्ट्स में अर्थ की ओर वापस रिलीज होती है। हमारा सन सभी गर्मी और प्रकाश का सोर्स का एक और वायलेंट साइड है। यह गर्म गैस का एक टर्बुलेंट बॉल है। यह लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम को स्पेस में इजेक्ट करता है। यह सोलर विंड है। नॉर्मल कंडीशंस में यह अर्थ के पास एक स्टेडी ब्रीज की तरह बहता है, लेकिन सन हमेशा शांत नहीं रहता। यह एनर्जी के अचानक मैसिव एक्सप्लोजन्स पैदा कर सकता है। इन इवेंट्स को सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मैस इजेक्शंस (CMEs) के नाम से जाना जाता है। ये स्पेस में हैरिकेन्स की तरह होते हैं। वे मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा और एनर्जेटिक पार्टिकल्स के विशाल बादलों को लाखों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाहर फेंकते हैं। जब ये सौर तूफान अर्थ की ओर बढ़ते हैं तो वे एक सिग्निफिकेंट खतरा पैदा करते हैं। अगर हमारा प्लैनेट अनप्रोटेक्टेड होता तो लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रॉफिक होते। ये हाई एनर्जी रेडिएशन अपर एटमॉस्फेयर पर हमला करता, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इसे स्ट्रिपिंग अवे करता, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। जियोलॉजिकल टाइम के साथ हमारे ओशन इवेपोरेट हो जाते और जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह स्पेस में केच हो जाती, सरफेस इंटेंस रेडिएशन से स्टेरलाइज्ड हो जाती। हमारा नीला प्लैनेट एक बंजर डेसोलेट रॉक बन जाता। हमें एक उदाहरण के लिए दूर देखने की जरूरत नहीं है। मार्स रेड प्लैनेट एक सोम्बर लेसन देता है। जब सोलर विंड सौर तूफानों से पार्टिकल्स अर्थ पर पहुंचते हैं तो वे हमारे एटमॉस्फेयर से सीधे नहीं टकराते। वे पहले मैग्नेटोस्फीयर से मिलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बैरियर की तरह काम करती हैं, ज्यादातर चार्ज्ड पार्टिकल्स को प्लैनेट के चारों ओर फ्लो करने के लिए मजबूर करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक स्ट्रीम में एक बोल्डर के चारों ओर पानी बहता है। ये डिफ्लेक्शन हमारा प्राइमरी डिफेंस है। शील्ड सोलर विंड को मोड़ती है, घातक स्ट्रीम को हमारी दुनिया से सेफली पास करती है। हालांकि सभी पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होते, कुछ मैग्नेटिक फील्ड द्वारा फंस जाते हैं। वे हमारे प्लैनेट को घेरने वाले इंटेंस रेडिएशन के 2 डोनट शेप्ड रीजन्स में फनल होते हैं। ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं, इनर बेल्ट, आउटर बेल्ट, जो एटमॉस्फेयर के बहुत ऊपर सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं। ये बेल्ट्स स्पेस रेडिएशन के लिए एक स्टोरेज रिजर्वॉयर की तरह काम करते हैं। पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ तेजी से आगे पीछे घूमते हैं, सरफेस तक पहुंचने में इनकैपेबल होते हैं। लेकिन शील्ड पूरी तरह से इम्पेनेट्रेबल नहीं है, खासकर पोल्स के पास। यहाँ फील्ड लाइंस नीचे की ओर मुड़ती हैं और सीधे अपर एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होती हैं, फनल्स या QSPs बनाती हैं। सोलर विंड और मैग्नेटो टेल से पार्टिकल्स की एक छोटी संख्या इन फील्ड लाइंस को फॉलो करके हमारी दुनिया में आ सकती है। जैसे ही वे पोलर रीजन्स की ओर गिरते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। जैसे ही ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स अपर एटमॉस्फेयर में गिरते हैं, वे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स से टकराते हैं। ये कॉलिशंस गैसों को एक्साइट करते हैं, जो फिर लाइट के छोटे फ्लैशेस रिलीज करते हैं। मैग्नेटिक शील्ड सिर्फ सुंदर अरोरा बनाने से कहीं ज्यादा है। इसकी सबसे फंडामेंटल भूमिका हमारी दुनिया को एक हैबिटेबल प्लैनेट के रूप में प्रिजर्व करना है। सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करके यह हमारे एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे इरोडिंग और स्पेस में उड़ाने से बचाता है। हवा की यह प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को स्टेबल बनाती है। यह सरफेस को लिक्विड वाटर के लिए पर्याप्त गर्म रखता है और इसमें वह ऑक्सीजन होती है जिसकी हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है। मैग्नेटिक फील्ड के बिना अर्थ ने मार्स जैसा ही रास्ता अपनाया होता, ठंडा, सूखा, बेजान। हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन भी इस शील्ड पर डिपेंड करती है। हमने अपने प्लैनेट को कम्युनिकेशन, नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च के लिए सैटेलाइट्स के एक डेलिकेट वेब से घेर लिया है। ये सैटेलाइट्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स और सौर तूफानों के प्रति वल्नरेबल होते हैं।
मैग्नेटोस्फीयर बहुत जरूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। साइंटिस्ट लगातार सन की एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं ताकि आने वाले तूफानों की चेतावनी दे सकें, ऑपरेटर्स को स्पेसक्राफ्ट को सेफ मोड में डालने और पावर ग्रिड मैनेजर्स को प्रिकॉशंस लेने का टाइम मिल सके। एक सीवियर सौर तूफान पावर लाइंस में पावरफुल करंट्स इंड्यूस कर सकता है, जिससे वाइड स्प्रेड ब्लैकआउट हो सकते हैं। एक सिंपल सच्चाई, अर्थ की मैग्नेटिक शील्ड वही इनविजिबल गार्जियन है जो एक हॉस्टाइल यूनिवर्स को घर में बदल देती है। असली वंडर यह है कि यह कॉम्प्लेक्स लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम पूरी तरह से नेचुरल है। यह हमारे प्लैनेट की यूनिक जियोलॉजी और सोलर सिस्टम में इसकी पोजीशन का प्रोडक्ट है। इस शील्ड की कहानी अर्थ की ही कहानी है। यह एक मोल्टन कोर, प्लैनेटरी स्पिन और हमारी दुनिया और उसके स्टार के बीच के इंट्रिकेट डांस की कहानी है। इस इनविजिबल गार्जियन को समझना उन फंडामेंटल रीजन्स में से एक को समझना है कि हम यहाँ हैं ही क्यों, इस कॉस्मस में इस शेल्टर्ड ओएसिस पर जी रहे हैं और सांस ले रहे हैं। ये प्लैनेटरी सर्वाइवल की कहानी है जो फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखी गई है। हम एक बहुत ही रियल सेंस में अर्थ के मैग्नेटिक हार्ट के बच्चे हैं और इसकी स्टेडी बीट ही हमें सेफ रखती है। हम अपनी लाइफ इज इनविजिबल लाइफ सस्टेनिंग फोर्स के अंदर जीते हैं, एक शील्ड जो एक मोल्टन हार्ट में बनी है। यह हमारी हवा की रक्षा करती है, हमारे पानी को प्रोटेक्ट करती है, हमारी टेक्नोलॉजी को इनेबल करती है और लाइफ को पॉसिबल बनाती है। एक शांत, पावरफुल, हमेशा मौजूद गार्जियन, उन भाग्यशाली घटनाओं का एक टेस्टामेंट जिन्होंने हमारी दुनिया को कॉस्मस में एक थ्राइविंग ओएसिस बना दिया।